हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्यूल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो हम कंटिन्यू करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। ये लेक्चर नंबर 2 है। यदि आप इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। इसमें हम कवर करेंगे जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैं और इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप नोट करके कुछ पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है नोट का लोएस। लोएस एक टाइप की कोलैप्सबल सॉइल होती है, एक ऐसी सॉइल जो कोलैप्स हो सकती है। और कौन सी सॉइल कोलैप्स होगी? जो कमज़ोर होगी। कमज़ोर कौन होगी? जिसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी और उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, बेयरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एलोइन सॉइल एंड इट इज़ फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन लाइक राजस्थान। यह एक टाइप की एलोइन सॉइल होती है। एलोइन सॉइल भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जब विंड के द्वारा एक सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके पार्टिकल रोल करते हुए जाते हैं। उसके पार्टिकल रोल करते हुए जाते हैं तो गोल गोल हो जाएंगे, होमोजीनियस हो जाते हैं। होमोजेनियस जब पार्टिकल हो जाते हैं तो उसकी फेयर स्ट्रेंथ कम होती है और फेयर स्ट्रेंथ कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। होमोजेनियस पार्टिकल होंगे तो वाइड स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, वाइड स्पेस ज़्यादा होगा क्योंकि पूरे पार्टिकल गोल गोल हो जाएंगे। तो बीच का जो स्थान है उसको फिलअप करने के लिए कोई पार्टिकल रहेगा ही नहीं, सभी पार्टिकल एक जगह पे रहेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, फेयर स्ट्रेंथ कम होती है। और यह टाइप की जो फाइल होती है ना, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। और ए रीजन लाइक राजस्थान और बहुत सी एरिया होती हैं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जहां लोएफ पाई जाती है। अगले टाइप की फाइल है ग्लेशियल फाइल। ग्लेशियल फाइल में कुछ नहीं, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर। ऐसी फाइल जो ग्लेशियर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की फाइल है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली फॉइल है ब्लैक कॉटन फॉइल। ब्लैक कॉटन फॉइल, ब्लैक यानी काला, कॉटन यानी कपास, फॉइल यानी मिट्टी। एक काली होती है, कलर में काली होती है, ब्लैक होती है और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। और ब्लैक कॉटन फॉइल की जो एक खासियत है कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का। जब इसमें वाटर पड़ता है तो इसमें स्वेलिंग होती है, जब वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है तो श्रिंक हो जाती है। और जो ब्लैक कॉटन फॉइल होती है इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसके जो बेसाल्ट रॉक होती है, बेसाल्ट रॉक का जब केमिकल वेदरिंग होता है उससे बनती है कौन? ब्लैक कॉटन फॉइल। बेसाल्ट रॉक का जब केमिकल वेदरिंग होता है तो ब्लैक कॉटन फॉइल बनती है। डार्क होती है, डार्क इन कलर एंड हाईली सुटेबल ग्रोइंग कॉटन, कपास उगाने में अच्छी सुटेबल होती है। इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज होता है क्योंकि इसमें एक मिनरल पाया जाता है, वो मिनरल है मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइज जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है। साइज बहुत छोटी होने से उसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा। जब वाटर बहुत ज़्यादा अटैच करेगा तो स्वेलिंग होगी एंड जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो श्रिंकेज होगी। इसी की वजह से इसकी जो फेयर स्ट्रेंथ होती है बहुत लो होती है एंड बियरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत लो होगी क्योंकि भाई स्ट्रेंथ भी कम है तो बियरिंग कैपेसिटी भी कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्यों होता है आगे देखेंगे। अब ब्लैक कॉटन फॉइल मान लीजिए कहीं है और उस ब्लैक कॉटन फॉइल में तो मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है। और मोंट मोरिलोनाइट जब पाया जाता है तो उसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी आती है क्योंकि मोंट मोरिलोनाइट के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं तो वाटर का अटैचमेंट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर बहुत ज़्यादा आएगा तो स्वेलिंग तो ऑलरेडी होगी। अब इस टाइप की फाइल है और आपने कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बना दिया, मान लीजिए आपने हाईवे बना दिया, हाईवे। अब मान लीजिए यहाँ पास आपने हाईवे बना दिया, एक ग्राउंड सरफेस है, आपने हाईवे बना दिया, हाईवे की हाइट है। अब क्या होगा जब बरसात होगी तो हाईवे कहीं फूल के तो यहाँ आ जाएगा, इसकी हाइट यहाँ कहीं आ जाएगी। और जब गर्मी आएगी तो फिर हाईवे की जो हाइट है कहीं यहाँ आ जाएगी, तो हाईवे ऊपर नीचे होगा। और इस पर जो व्हीकल चल रहे हैं, जो वाहन चल रहे हैं, ये मान लीजिए कोई वाहन चल रहे हैं, ये वाहन क्या होंगे? अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। कभी कभी तो आपकी रोड ज़्यादा ऊंची है, कहीं कम नीची है, ऊंची नीची हो जाएगी। दूसरी बात, इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं
और इस तरह की मिट्टी में यदि आपने हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हाईवे तो टूट जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब आप हाईवे बनवाना तो ब्लैक कार्टन फाइल में मत बनवा देना, उसमें कुछ कंसोलिडेशन या फिर दूसरे टाइप की मिट्टी डलवाने के बाद ही बनवाना, क्योंकि होगा क्या कि वो हाईवे आपका टूट जाएगा, क्योंकि उसमें फेलिंग होगा, जब बर्फात होगी फूल के ऊपर आ जाएगा, फिर पचक जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ब्लैक कार्टन फाइल के बारे में सब कुछ यही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, मोंट मोरेल्लो नाइट। कौन सा मिनरल पाया जाता है गाइज, मोंट मोरेल्लो नाइट। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसका जो फॉर्मेशन होता है केमिकल वेदरिंग के थ्रू बेसाल्ट रॉक से ब्लैक कार्टन फॉइल बनती है। अगले टाइप की फॉइल है लेटेराइट फॉइल। लेटेराइट यानी लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी कैसे बनती है और ये क्या होती है, देखो आपका कोई चट्टान है या फिर कोई राख है या फिर कोई हिल है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि सिलिका और बेसेस इस चट्टान से रिमूव हो गए। सिलिका भी रिमूव हो गया और बेसेस भी निकल गए। इस चट्टान के अंदर केवल आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड रह गया। सिलिका निकल गए, बेसिस निकल गए, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड रह गया। अब इसमें कुछ वेदरिंग होता है। वेदरिंग होगा या फिर रेन की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से, किसी भी कारण से वेदरिंग होता है। तो इससे जो मिट्टी बनेगी दैट इज लैटेराइट सॉइल। कौन सी सॉइल होती है, लैटेराइट सॉइल। तो एक ऐसी चट्टान से मिट्टी जब वेदरिंग होता है, जब उससे सिलिका एंड बेसिस रिमूव हो गए हों और उसमें केवल आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्यूमुलेटेड हो, तो जो मिट्टी बनती है वो होती है लैटेराइट सॉइल। क्या होती है, लैटेराइट सॉइल। और मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप अपने हेल्प के लिए पढ़ लीजिए। माना एक कोई हिल या राख है, हिल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उससे सिलिका बाहर निकल गई और बेसिस बाहर निकल गए। बेसिस ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता है, और इनके अंदर सिर्फ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बच गया। तो ऐसी राख के वेदरिंग से कौन सी सॉइल बनती है, लैटेराइट सॉइल बनती है। और ये सेंट्रल रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती है, कौन, लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट टाइप की सॉइल है मेराइन सॉइल। ये मेराइन सॉइल क्या होती है, ये सी के बॉटम एंड कोस्टल रीजन में पाई जाती है। सी के समुंदर के बॉटम एंड कोस्टल रीजन में पाई जाती है। इसकी लो शियर स्ट्रेंथ होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई प्लास्टिक एंड वेरी सॉफ्ट होती है। और ये शियर स्ट्रेंथ किस एरिया का नाम है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको हम आगे देखेंगे। बहरहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि जो मेराइन सॉइल होती है सी के बॉटम एंड कोस्टल रीजन में पाई जाती है। इसकी शियर स्ट्रेंथ कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, प्लास्टिसिटी एंड सॉफ्टनेस भी ज़्यादा होती है। ये मेराइन सॉइल की प्रॉपर्टी है। बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल में भी जो एक मिनरल पाया जाता है बहुत ही हाई क्वांटिटी में, मोंट मोरेल्लो नाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोंट मोरेल्लो नाइट। और ये बेसिकली वोल्केनिक एश से बनती है, जो ज्वालामुखी का विस्फोटन होता है, जो राख होती है उससे जो सॉइल बनती है बेंटोनाइट सॉइल होती है। अब मोंट मोरेल्लो नाइट पाया जाता है तो फिर वही प्रॉपर्टी आ जाएगी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की। तो बेंटोनाइट सॉइल में भी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। लोम एक ऐसे प्रकार की सॉइल है जो मिक्सचर होती है। किस किस का मिक्सचर होती है, सैंड का मिक्सचर होती है, सिल्ट एंड क्ले का। सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर लोम बनती है। सैंड ज़्यादा है तो सैंडी लोम, क्ले ज़्यादा है तो क्लेई लोम, सिल्ट ज़्यादा है तो सिल्टी लोम। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि लोम एक मिक्सचर होती है सैंड, सिल्ट, क्ले का, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वह उसी टाइप की लोम हो जाएगी। नेक्स्ट सॉइल है मक। और वे क्वेश्चन में पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था कि मक के बारे में। जो मक होती है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फाइन ग्रैंड सॉइल। और फाइन ग्रैंड सॉइल वो सॉइल होती है जिसकी साइज 75 माइक्रोन से छोटी होती है। सिल्ट एंड क्ले आता है एंड हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। फाइन ग्रैंड सॉइल, सिल्ट एंड क्ले एंड हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है। सिल्ट एंड क्ले होगी और ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जो वेजिटेटिव मैटर्स होते हैं, पेड़ पौधों के पत्तियों का जो डिकम्पोजिशन होता है तो उससे जो सॉइल बनती है ऑर्गेनिक होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर एंड सिल्ट एंड क्ले का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड मक। सिल्ट एंड क्ले क्या है, इनऑर्गेनिक सॉइल, और आपके पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ फटेंगी वो ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का मिक्सचर होता है। तो मक जो होता है पार्शियली इनऑर्गेनिक एंड पार्शियली ऑर्गेनिक होता है।
पार्शियली इनऑर्गेनिक एंड पार्शियली ऑर्गेनिक। तो मग के बारे में इतना ध्यान रखना कि मिक्सचर होती है फाइन ग्राइंड सॉइल का एंड हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का, अर्थात पार्शियली ऑर्गेनिक एंड पार्शियली इनऑर्गेनिक। पिट, पिट क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव मैटर अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर। जो वेजिटेटिव मैटर होते हैं, तो वेजिटेटिव मैटर यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की पत्तियाँ जब ऐसी कोई दलदली इलाके में बहुत ज़्यादा गिरती है, उसके ब्रांचेस गिरते हैं, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है और उससे जो सॉइल बनते हैं वो पिट होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक क्या है, कीचड़ है, वहाँ पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिर रही हैं, ब्रांचेस गिर रहे हैं, उससे जो सॉइल बनती है वो क्या होती है, पिट होती है। क्या होती है? पिट होती है। दलदली इलाकों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ गिरती हैं और जब पेड़ की एज ख़त्म हो जाती है तब वो भी गिर जाता है और इसके डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनती है वो क्या होती है, पिट होती है। अब पेड़ पौधे प्योरली पेड़ पौधे से मिट्टी बनी है तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और ये प्योरली ऑर्गेनिक होती है। कैसी होती है? प्योरली ऑर्गेनिक। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अब जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी तो उसको इंजीनियरिंग पर्पज से हम काहे को उपयोग करेंगे? हमारा पर्पज़ तो ये होता है कि हमें स्ट्रेंथ मिले। क्या मिले? स्ट्रेंथ, क्योंकि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा है, नॉट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पज बिकॉज दे हैव गॉट वेरी लीस्ट स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है जिसकी वजह से इस सॉइल को यानी पिट को जो प्योरली ऑर्गेनिक है हम किसी भी इंजीनियरिंग पर्पज से इसको उपयोग में नहीं लाते हैं। अगले टाइप की जो सॉइल है इंड्यूरेटेड सॉइल। क्या है? इंड्यूरेटेड सॉइल। ये आपकी कोई ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस में नॉर्मल क्ले का डिपोजिशन ऐसे मिट्टी जमी हुई है और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से क्या होती है, क्ले जो होती है आपकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि आप इस मिट्टी को